Let us read John chapter 15, verse 18 to 25. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father also. If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen and hated both me and my Father. But the word that is written in their law must be fulfilled. They hated me without a cause. Let us pray. Uh, Thank you, Father God, for this time, O Lord. Thank you, Lord, that you had brought us together, O Lord, to learn from your scriptures, O Father God. Help us, O Lord, to understand what your scripture says, O Father God. Help us, O Lord, to understand it more deeply, O Lord. Help us to understand more about you, O Father God. Help us to understand your will, O Lord, in our lives, O Father God, according to the scriptures, O Father God. May we implement the scriptures in our lives, O Father God, and may we walk on it, O Father God. Help us, O Lord. Teach us, O Father. Teach us, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name I make this prayer. Amen. तो ओवरव्यू चैप्टर 15 का स्टार्ट करता हूँ मैं स्टार्टिंग से कि चैप्टर 15 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी उसमें 3 चीज़ें थी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर. अभी तक 2 चीज़ ऑलरेडी हो चुका है. जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर 15 में है कि जीसस बोल रहा है कि आई एम द ट्रू वाइन. जीसस बोल रहा है कि आई एम द ट्रू वाइन, अबाइड इन मी एंड यू विल बी फ्रूटफुल एंड मतलब बेयर फ्रूट. जीसस बोल रहा है कि आई एम द वाइन, और जब तुम मेरे इसमें अबाइड होते हो तो तब तुम फ्रूट बेयर करते हो जिससे परमेश्वर की ग्लोरी होती है. यहाँ पर जो है 3 रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है हमको चैप्टर 15 में. पहला जो है वो रिलेशनशिप विद गॉड है, जो अभी हमको ये पता चला कि जब हम परमेश्वर के साथ अबाइड होते हैं तो हमको परमेश्वर के साथ जो है रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है. सेकेंड चीज है रिलेशनशिप विद अदर्स, विद फेलो बिलीवर्स. उसमें जब परमेश्वर हमको बोल रहा है कि वो कमांडमेंट दे रहा है जहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि लव वन अनदर एज ही हैड लव्ड अस. जब यीशु बोल रहा है कि मतलब जैसे परमेश्वर लोगों से ऐसे प्यार करो जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है. तो ये चीज परमेश्वर वहां पे बोला है जहाँ पर हमको बता रहे रिलेशनशिप विद अदर्स. अब जो थर्ड पोर्शन है और एंडिंग पोर्शन है चैप्टर 15 का, वो बता रहा है कि हमारा रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ कैसा है. तो अभी तक जो हमने देखा कि अबाइडिंग इन गॉड, फिर हम लोग ने फ्रूट्स बेयर कैसे करेंगे, हमको एक दूसरे से प्यार करना है. और यहाँ तक कि परमेश्वर एक वर्स में बोल रहा है यहाँ पर कि हम परमेश्वर के फ्रेंड हैं, जहाँ पर परमेश्वर वो प्रिविलेज हमें दे रहा है जो गॉड ने अब्राहम और मोसेस को दिया था. वहाँ पर वो प्रिविलेज हमको एक्सटेंड कर रहा है परमेश्वर. यहाँ पर यीशु हमको वो प्रिविलेज भी दे रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट वर्स में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये है कि रिलेशनशिप विद वर्ल्ड. तो द वर्ड वर्ल्ड यहाँ पर जो है वो एक्चुअली अर्थ को नहीं रिप्रेजेंट करता, ना ही लोगों को. यहाँ पर ये जो बात कर रहा है वर्ल्ड, ये इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक पावर्स जो है, या तो लोगों का वैल्यूज या तो फिर आइडियोलॉजीज जो है, वो जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. ये जो वर्ड है वर्ल्ड, जो जहाँ पर परमेश्वर नहीं है उनके थिंकिंग में, और उन लोग के लाइफ में परमेश्वर नहीं है, और वो लोग जो है अपनी तरीके से चीज़ों को ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. वहाँ पर उन लोगों को वर्ल्ड में परमेश्वर ने वो चीज़ को रेफर किया है. और ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, जो डार्कनेस में जी रहे हैं, उनके लिए वर्ल्ड वाला जो वर्ड है वो यूज किया है परमेश्वर ने यहाँ पर. तो जब वो हम लोग जब ये वर्ल्ड देख रहे हैं तो हमको एक्चुअली लोग नहीं है, वो जो पावर्स है या जो कॉस्मिक पावर्स है
जो रूल कर रहे हैं यहाँ पर, जो द रूलर ऑफ द वर्ल्ड है, जो रूल कर रहा है अभी फिलहाल, तो वो उसके बारे में बोल रहा है कि वो हमको कैसे हेट करता है। तो जब स्टार्टिंग वर्स हम लोग देख रहे हैं कि इफ द वर्ल्ड हेट्स यू, नो दैट इट हैज हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यू। तो परमेश्वर हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसे नेचर के साथ में है जो हमारे एकदम ऑपोजिट है। अगर हम परमेश्वर में है, अगर यीशु हमारा फ्रेंड है, अगर हम बोलते कि यीशु हमारा फ्रेंड है, तो हमें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बोलते कि हम यीशु के साथ चलते हैं, हम बोलते कि हम यीशु को फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है जो परमेश्वर यीशु हमको यहाँ पर बता रहे हैं। और यीशु बहुत ही क्लियर है उसके वर्ड्स में कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने ही पड़ेंगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग बेयर करेंगे, और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ही नहीं। तो जो नेचर के बारे में यहाँ पे बता रहा है, वो नेचर समझो कि मतलब हम भले इस वर्ल्ड के नहीं है, यीशु आगे के वर्सेस में बोल रहा है कि हम इस वर्ल्ड के नहीं है, बट हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं अभी। तो जब भी हम और ये जो वर्ल्ड है, जब हम एक साथ आते हैं तो कुछ होता है, यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो हमको इस वर्सेस में पता चल रहा है कि ये इस जो चैप्टर का जो टाइटल है, द हेट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड हमें हेट क्यों करता है, ये हमको यहाँ पे अभी पता चलेगा कि हमें हेट क्यों करेगा वर्ल्ड। ऐसे क्या सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड हमें हेट कर सकता है, या हमें हेट क्यों करेगा, या अगर अभी हम लोग कुछ चीजें फेस कर रहे हैं, अगर हम लोग हेट फेस करें लोगों के थ्रू, तो वो क्यों है और वो किस लिए है, तो हमको आगे पता चलेगा। और यीशु ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर आगे के वर्सेस में कि ये सारी चीजें से हमको जाना ही है, इसके अलावा हमारे ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो जब भी और ये तभी होगा जब भी हम लोग यीशु ने जो किया है उसके अकॉर्डिंगली, अगर यीशु के विल के अकॉर्डिंगली हम लोग जब चल रहे हैं ना, तभी हमें ये चीजें पता चलेगी कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। अगर हमारे लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, मतलब हम लोग यीशु का जो गॉस्पेल है हम लोग उस पर चल रहे हैं, या यीशु का जो वचन है हम लोग उस पर चल रहे हैं। अगर हमारे लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आ रहे, इसका मतलब हम लोग कहीं पर वो चीजें हैं जो यीशु ने बोली हम लोग वो फॉलो नहीं कर रहे, या कहीं हम यीशु का जो गॉस्पेल है उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग ये वर्स 15 स्टार्ट करते हैं, हमको पता चलता है कि ऐसे क्या रीजंस है जो जिसके वजह से जो वर्ल्ड है वो हमें हेट करता है। तो ऐसा एक रीजन है कि जो वर्ल्ड है हमें हेट करता है क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं। ये वर्स 18 में लिखा है, इफ द वर्ल्ड हेट्स यू, नो दैट इट हैज हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यू। इफ यू वर ऑफ द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड वुड लव यू एज इट्स ओन, बट because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. इसका ये है मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लोग हमसे हेट करते हैं, बट ये नहीं है कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया और वो जब हमें हेट कर रहे हैं तो हम उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि लोग हमसे हेट कर रहे हैं। ये स्क्रिप्चर में उसके बारे में नहीं लिखा है। यहाँ पर जो लिखा है वो है स्पिरिचुअल कमिटमेंट जो होता है हमारा यीशु के थ्रू, वो उसके बारे में लिखा है कि स्पिरिचुअली हम यीशु के साथ कैसे चल रहे हैं। वो चलने के बाद जब लोग हमसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जब हम यीशु को प्यार करते हैं और लोगों को वो चीज नहीं, या तो वो जो वर्ल्ड है, जो पावर्स है, उनको वो उसको नहीं पसंद आती है, तब वो हमें हेट करते हैं। वो हमारे पास जो प्यार है यीशु का, वो उनके पास नहीं है करके वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा हेट है, जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है, उसमें ये नहीं है कि हमारे वजह से कुछ हुआ है तो लोग हमें ये करें। ये जो है स्पिरिचुअल जो कमिटमेंट है जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो जब हम लोग पूरा करते हैं, हम हमारे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होता है। हम
हम जो पहले करते थे हम वो शायद नहीं करेंगे, और जो हम लोग पिछला जो हमारा आदत था, अगर हम लोग उस वो चीज़ को फिर से करने जाएंगे तो शायद हमें वो थोड़ा सा अजीब लगेगा जब हम लोग वो फिर से करने जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी कॉन्शियस बिल्ड होती है, और जहाँ पर हमको पता चलता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और वहाँ पर हमें वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो जिसके साथ हम वो सारी चीज़ें करते थे, और जब वो लोग वो भी अभी भी कर रहे हैं, और जब हम उनके साथ जा रहे हैं तो हमको वो अंदर से कॉन्शियसनेस हमारा बोलता है कि ये कुछ सही नहीं है, मेरा ये जगह मेरा नहीं है यहाँ पर। तो जब आपको पता चलता है तो इसका मतलब आप वो चीज़ जो है स्पिरिचुअली जो आपको कमिटमेंट है यीशु के साथ में, आपका वो फुलफिल कर रहे हो। तो ये था फर्स्ट कि ऐसे ये सारी चीज़ों की वजह से आपको हेट मिल सकता है वर्ल्ड से। सेकंड चीज़ जो है यह है कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तब हम जो है राइचियस बनते हैं। तो जॉन चैप्टर 3 में हम लोग देखते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 11 to 13 में, Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen. But you do not receive our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I have told you earthly things and you do not believe? How can you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Sorry. Sorry, First John chapter 3 है, sorry, John chapter 3 verse 16 है। For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Sorry, miss हो गया। Just 5 seconds. हाँ, First John chapter 3 verse 11. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. So जब हम लोग ये स्क्रिप्चर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वर्ल्ड हमें क्यों हेट कर रहा है, क्योंकि जब हम ये स्क्रिप्चर बता रहा है कि केन ने उसके ब्रदर का मर्डर क्यों किया था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा था, और वो जो रिश्ता था वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, और वो देख रहा था कि वो परमेश्वर के साथ में कितना करीब है, वो कितना मतलब राइचियस हो गया है परमेश्वर के साथ रहकर। तो वो चीज देखने के बाद में केन को जो है वो उसने उस चीज का उसने मर्डर किया उसके ब्रदर का। तो यही है, ये एग्जाम्पल था यहाँ पर कि हम लोग जब भी परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा जो नेचर है वो चेंज होता है, और हम लोग मोर लाइक यीशु बनते हैं जब हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये हेटनेस जो है वर्ल्ड को है जो पसंद नहीं आता है कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं, और ये जो राइचियसनेस हमारे में है वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है हमारे इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन चैप्टर 17 में वर्स 14, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. तो ये जो वर्ड है यहाँ पर हमें वर्ल्ड क्यों हेट कर रहा है, और एक क्योंकि हमारे पास जो है वो है स्क्रिप्चर्स।
हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड है जो हमको गाइड करता है हर जगह पर। उनके पास में जो है उन लोग डार्कनेस में है और उनको पता नहीं कि उन लोग क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास स्क्रिप्चर्स है जो हमें गाइड करता है। और यही यही सारी चीजें हैं जो उनको हम हमारे अगेंस्ट में करती है, क्योंकि हम जो चीजें करते हैं वो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, बट जब हम उनके तौर तरीके से नहीं करते हैं तभी उनको वो जो चीजें है वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। और स्क्रिप्चर जो है वो वर्ल्ड के पूरा ऑपोजिट है, जहाँ पर जो वे में वर्ल्ड वर्क करता है उसके ऑपोजिट वे में हमारा स्क्रिप्चर जो है वो वर्क करता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है फादर से प्रे कर रहा है कि वो बता रहा है कि हमारे लिए वो प्रे कर रहा है, बोल रहा है कि वो जा रहा है, वो एसेंड हो रहा है, उसका टाइम आ गया है और हम अकेले हो रहे हैं यहाँ पर। और वो चाह रहा है, परमेश्वर से प्रे कर रहा है कि ये इनको जो है बचा के रखने के लिए परमेश्वर उनको प्रे करा कि मैंने इनको वर्ड दिया है जो परमेश्वर के तरफ से आया है, वो वर्ड मैंने शेयर किया है उनके साथ में और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इसी वजह से जो है वर्ल्ड उनको हेट करेगा और इसीलिए जो वर्ल्ड उनको हेट कर रहा है और वो हमारे लिए प्रेयर कर रहा है वो चीज़ के लिए। तो हमें पता चल रहा है कि वो स्क्रिप्चर्स जो है वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है, इसलिए भी हमको हेटनेस मिलता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमसे क्यों हेटनेस है हमारे पास। जैसे फोर्थ ये है कि क्योंकि हम लोग जो है लोगों को प्लीज नहीं करते। हम जब बात करते हैं तो हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू बात करेंगे, या हम जब चलते हैं तो हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू चलते हैं। वैसे ही लूक चैप्टर 6 में लिखा है, चैप्टर 6:26, लूक चैप्टर 6:26। Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophet. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि यहाँ पर स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हमें अगर सभी लोग हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो शायद हम लोग भी उनको खुश करने की चीजें कर रहे हैं, इसलिए हमारे बारे में सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। बट स्क्रिप्चर्स, अगर हम लोग स्क्रिप्चर्स के थ्रू देखने जाएंगे और अगर हम लोग सभी चीज स्क्रिप्चर्स के थ्रू बोलेंगे तो शायद हमारे बारे में सब अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग वो नहीं बोलेंगे जो उनको सुनना है। हम लोग वही बोलेंगे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है और जो परमेश्वर बोलना चाहता है। इसीलिए ये स्क्रिप्चर्स में जो है वो प्रॉफिट्स के बारे में बता रहे हैं कि जैसे प्रॉफिट जो थे वो टाइम पे फॉल्स प्रोफेसी करते थे और लोगों को खुश करते थे, उनको एनकरेज करते थे फॉल्स प्रोफेसी के थ्रू कि जो उनको सुनना था या उनको अच्छा लगता था सुनने के लिए वो सब उनको बताते थे। तो यही यहाँ पर स्क्रिप्चर्स में उनको बताया है। यही हमारा है कि जब हम उनको जो सुनना है वो नहीं बोलेंगे तो वो हमसे हेट करने लग जाएंगे। तो ये जो पावर्स है वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट तभी होगी वो चीज वो इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन चैप्टर 17 वर्स 18 to 14। जॉन चैप्टर 17 वर्स 8 to 4 हम लोग रीड करेंगे। For I have given them the words that you gave me, and they have received them, and have come to know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine. तो परमेश्वर यहाँ पर हमारे बारे में बोल रहा है कि जो वो वर्ल्ड के बारे में नहीं बोला, वो हमारे बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो स्क्रिप्चर दिया या जो परमेश्वर का वचन दिया उसको एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद में
परमेश्वर बोला कि हम जो है परमेश्वर के, और परमेश्वर जो है वो हमारा है। एंड आई एम ग्लोरिफाइड इन देम एंड आई एम नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड बट दे आर इन द वर्ल्ड एंड आई एम कमिंग टू यू। परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर अभी जो है, अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर है, बट वो जो है जब वो हेवन में जाएगा तब हम अकेले रहेंगे। तो वो बोल रहा है कि वो हमारे लिए प्रे कर रहा है परमेश्वर से, और वो बोल रहा है कि वो हमें जो है परमेश्वर के अधीन में रख रहा है, और हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. तो ये स्क्रिप्चर जो है हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो है हमको बोल रहा है कि हम इस वर्ल्ड के नहीं है, हम जो है हम परमेश्वर के साथ हम लोग भी एक टाइम पे हम लोग भी लेके जाएंगे परमेश्वर हमको, और वो हम वो एश्योरिटी दे रहा है वो हमें, और वो हमारे लिए प्रेयर भी कर रहा है इसमें। तो ये सारी चीजें थी जो हमको एक हेट जो है हमें क्यों हेट करता है, वर्ल्ड हमसे हेट क्यों करेगा या हमसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, ये सारी बातें थी जो हमने देखा। लास्ट एक है चीज की जॉन 7:7 में बोल रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हेटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो ये है, The world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. ये जो स्क्रिप्चर है ये पूरा हमारे हेटनेस का जो मेन रीजन है वो यही है कि यीशु जो है क्योंकि लोग हमें हेट कर रहे हैं तो वो हमें हेट नहीं कर रहे हैं, वो यीशु को हेट कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। वैसे वही चीज जो है यीशु ने चैप्टर 20 वर्स 23 में बोला है कि वो जो है whoever hates me hates my father also, और वो बता रहा है कि ये जो चीजें, ये जो पावर है ये हमें क्यों हेट करी, क्योंकि वो यीशु ने उनको उनका सिन दिखाया है। लोगों को उन लोगों को जब हम उनका सिन बताते हैं उनको पसंद नहीं आता, किसी को भी पसंद नहीं आएगा जब हम उनके चीजें उनको अपना चीजें बता दे कि उन लोग क्या है। यीशु ने उनको बता दिया कि उन लोग सेव नहीं है, कि उन लोग शॉर्ट है परमेश्वर के ग्रेस से, उनको सैल्वेशन नहीं मिला है, उन लोग को हेवन नहीं मिला है। उन लोग अभी तक उन लोग का प्राइड और उन लोग जो करते हैं वो सारी चीजों की वजह से उनका जो सिन है वो मतलब उनको दिखाया परमेश्वर ने। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है हमको हेट करने का, और यीशु हमको बोल रहा है कि वो हमें नहीं हेट कर रहे हैं, वो यीशु को हेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहा है बार बार कि that know that it has hated me before it hated you। तो हमें हेट करने से पहले उन्होंने यीशु को हेट किया है। और आगे के वर्स में तो परमेश्वर ये भी बोल रहा है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्होंने तो फादर को भी हेट किया है, क्योंकि उन लोग नहीं जानते कि किसने उससे भेजा है। तो वो बहुत ही यीशु यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि ऐसे जो हेटनेस जो लोग कर रहे हैं, जो लोग आप जब उनको शेयर कर रहे हो गॉस्पेल और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो चीजों का, तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे बोला है कि उन लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है उनको नहीं पता परमेश्वर कौन है। अब ये बिलीवर के लिए हो या अनबिलीवर के लिए हो, ये दोनों के लिए ये है कि उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। जिसको पता ही नहीं कि जो यीशु के बारे में जो है, या वो सिन जो है अपना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या वो प्राइड जो जिसमें है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो अभी तक यीशु को जानता ही नहीं है, और वो जो है परमेश्वर को भी नहीं जानता कि जिसने उसे भेजा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्स 20 में, remember that the word
that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. तो जैसे ब्रदर ने बताया कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको परसिक्यूशन से जाना ही है। यीशु ने कोई चॉइस नहीं रखा है हमारे लिए, हमको बोला ही है कि हमको परसिक्यूशन से जाना ही है। तो जब यीशु इतना प्योर, होली और जिसने कभी सिन नहीं किया, उसके साथ जब लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी एक सिनर है, तो हम लोग के साथ में भी क्या ये नहीं हो सकता? ये परमेश्वर बताया कि सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज मास्टर। परमेश्वर, यीशु यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब उसको नहीं बख्शा गया तो हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। भले वो परसिक्यूशन कोई भी तरीके का हो, बट हमें भी नहीं बख्शा जाएगा, हमको भी उस परसिक्यूशन से जाना ही पड़ेगा। और जब हम लोग देखते हैं जो अपोस्टल्स थे, उनके लाइफ में क्या हुआ था? पॉल को मार दिया गया, पीटर को उल्टा टंगा दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग यीशु के बहुत करीब थे, जो यीशु के साथ चलते थे, उन लोगों का क्या हुआ है हमारे सामने एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं कि दैट दे हैव डाइड, बट उन लोग यीशु के साथ चलते चलते जो है उनके साथ ये हुआ, परसिक्यूशन आया, बट स्टिल दे आर विद गॉड, बिकॉज दे हैव, मतलब उन लोग ने वो चीज को नहीं छोड़ा जो परमेश्वर ने उनको दिया था, वो था गॉस्पेल। उन्होंने अपना जो काम था उन्होंने वो पूरा किया, भले उनको कितना भी परसिक्यूशन आया। तो परमेश्वर हमको बता रहा है, यहाँ पे वार्न कर रहा है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, ये चीज आने वाला है और ये आएगा, भले वो किसी भी फॉर्म में। हम लोग शायद ऐसे क्रूसिफिकेशन ना देखें हमारे लाइफ में, बट अलग वे का परसिक्यूशन भी आ सकता है, या तो आ भी सकता है हमारे लाइफ में क्रूसिफिकेशन वाला परसिक्यूशन, बट उसके अलावा भी आ सकता है, बट ये आएगा जरूर हमारे लाइफ में, जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, या हम लोग परमेश्वर के गॉस्पेल के साथ चल रहे हैं, तब तक हमारे इसमें आना ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्स 21 में हम लोग देखते हैं, But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. जब हम लोग देख रहे हैं ये जो है, हम लोग मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 22 पे देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि जो भी ये चीज होगा वो सिर्फ यीशु के वजह से होगा, और वो यीशु की वजह से तभी होगा जब हम यीशु के साथ चलेंगे, जो भी हमारे साथ होगा वो। And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. तो ये जब स्क्रिप्चर में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ हेट है, और मतलब ये हेट के बारे में बता रहा है, और सिर्फ मतलब ये सारी चीजें पता चल रही है हमको कि हमें परसिक्यूशन है, हमें परसिक्यूशन है। बट देन जब मैं कंप्लीट हो रहा था मेरा ये पढ़ के, जब मुझे वो समझ में आ रहा था, तभी मुझे पता चला, तो ये तो इनकरेजमेंट है हमारे लिए कि परमेश्वर हमें पहले ही रेडी कर रहा है ये सारी चीजों से, और एज एन इनकरेजमेंट ये मुझे मिल रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे लाइफ में होने ही वाला है। अगर ये मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, तो देन मैं कुछ गलत प्लेस में हूँ मेरे हिसाब से, कि मतलब मैं शायद सही जगह पर नहीं हूँ, या सही चीज में नहीं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। और अगर मेरे लाइफ में ये कुछ आ रहा है, तो मतलब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, परमेश्वर के वचन पे चल के अगर मुझे ऐसा फेस करना पड़ रहा है, तो देन आई एम फाइन। तो मुझे एज एन इनकरेजमेंट मुझे ये चीज पता चल रहा है, जहाँ पर मैं इस चीज को परसिक्यूशन ले रहा था, और वहां पर मुझे एंड में एज एन इनकरेजमेंट लग रहा था कि बोल रहा है कि परमेश्वर यहाँ पे कि जो भी लास्ट तक ये चीज को सह रहा है, दे विल बी सेव्ड करके उसको परमेश्वर बचाएगा। ऐसा इनकरेजमेंट था ये मेरे लिए। और ये सब उन लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग जो है परमेश्वर को जानते ही नहीं है।
और वो हम लोग हमारे लाइफ में भी देख रहे हैं कि जो लोग हमारे आसपास के थे, उन लोग भी जो चीजें कर रहे हैं, भले उन लोग यीशु के नाम से कर रहे हैं, बट हमें पता है कि वो जानते ही नहीं यीशु कौन है। वर्स 22 में लिखा है, इफ आई हैड नॉट कम एंड स्पोकन टू देम दे वुड नॉट हैव बीन गिल्टी ऑफ सिन, बट नाउ दे हैव नो एक्सक्यूज फॉर देयर सिन। तो यीशु का आने का रीजन ही ये था कि बता रहा है कि उसको वो चाहता था कि लोगों को पता चले कि उनमें कितना प्राइड है। वो प्राइड जो है वो बताना चाहता था, और वो प्राइड उसने लोगों को बताया। और ये जो गिल्ट है यहाँ पर जो बता रहे सिन के बारे में, ये एक्चुअली जो रोमन्स 3:23 में लिखा है वो सिन के बारे में नहीं बात कर रहा है, जहाँ पर वो हम लोग देखते हैं कि all have fallen short and fallen short for the glory of God, and all have sinned and fallen short for the glory of God। ये उसके बारे में नहीं बता रहा है, बट ये उस चीज के बारे में बता रहा है, उस स्पेसिफिक सीन के बारे में बोल रहा है जहाँ पर लोगों ने यीशु को रिजेक्ट किया है और परमेश्वर को रिजेक्ट किया है। ये वो स्पेसिफिक सीन के बारे में बोल रहा है परमेश्वर यीशु, कि जहाँ पर वर्स 18 में बोल रहा है कि दे हैव हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यू, और जहाँ पर वो बोल रहा है कि जहाँ पर 23 में बोला whoever hates me hates my father also। फिर but now they have seen and hated both me and my father। तो ये जो रिजेक्शन है, ये जो हेटनेस है, ये सिन, स्पेसिफिक सिन के बारे में यीशु उनको बोल रहा है कि ये सिन जो है उनको इस चीज का एहसास ही नहीं होता। अगर परमेश्वर नहीं आता तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो परमेश्वर से कितना दूर है। जो उन लोग कर रहे थे उनको लग रहा था कि उन लोग को हेवन मिलेगा या उनको जो इटर्नल लाइफ मिलेगा, बट उन लोग बहुत दूर थे, अपने प्राइड में दबे हुए थे, और वो चीज यीशु ने आके उनको बताया कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्स 25 में, बट द वर्ड दैट इज रिटन इन देयर लॉ मस्ट बी फुलफिल्ड, दे हेटेड मी विदाउट अ कॉज। Psalm 69 वर्स 4 में हम लोग देखेंगे कि ये क्यों है। More in numbers than the hairs of my head are those who hate me without cause. Mighty are those who would destroy me, those who attack me with lies. What I did not steal must I now restore. तो ये जो वर्स 25 बता रहा है कि ये जो लॉ था वो फुलफिल होना था, और वो फुलफिलमेंट इसीलिए था क्योंकि यीशु जो है वो रेस्टोरेशन करने आया था। वही रेस्टोरेशन करने आया था जो रिलेशनशिप था हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो जो टूट गया था वो रिस्टोर करने आया था, और वही कॉज था जिसकी वजह से लोग उसको हेट कर रहे थे। बट ये फुलफिल करने के लिए वो जो लोग थे उनका यूज किया गया, उनको भी नहीं पता था कि उन लोग क्यों हेट कर रहे हैं यीशु को, बट उनका यूज हुआ, और वो उसके थ्रू ही जो है वो जो स्क्रिप्चर्स का फुलफिलमेंट था वो कंप्लीट हुआ। तो कंक्लूजन में यह है कि मतलब हम ये चैप्टर के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हम मतलब हमारा लाइफ कैसा भी जिए, बट अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं या हमारा वॉक नहीं सही है तो शायद हम गलत जगह पर है। और हमें जो है ये देखना है कि हम परमेश्वर के वचन के थ्रू कैसे चल रहे हैं, ताकि जब हमारे लाइफ में परसिक्यूशन आ रहा है तब हमको सरप्राइज नहीं हो, हमको पता चले कि ये पार्ट है जो हमारे लाइफ में, जो हमें वो उससे जाना ही है, ताकि जो परमेश्वर ने लिखा है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 22 में कि जो भी ये चीज़ों से गुजरेगा वो उसको जो है परमेश्वर बचाएगा। तो ये
चीज़ जो है वो हमें हमेशा मतलब हमारे लाइफ में हमको ध्यान रखना है कि परसिक्यूशन जो आएगा तो हमें डरना नहीं है, बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यही चीज़ें हमारे बचने का, कि हमें इसके थ्रू से जाना ही है। Amen? हम प्रे करते हैं। Thank you, Father God, for this time, O Lord. Thank you, Lord, that you have helped us, O Lord. Help us, O Lord. Show your mercy, O Father God. Keep us strong, O Father God. Give us your strength and wisdom, O Lord. As we walk, O Lord, be our light, and Lord, be our light, O Father God. Let your scriptures abide in us, O Lord, and help us to walk in your ways, O Father God. Help us to walk according to your will, O Father God. Our lives be glorified by your will, O Father God. You be glorified, O Lord, in and through our lives, O Father God. Everything that we do, O Father God, may let it bring glory to you, O Father God. Help us, O Lord, to praise you, O Father God, to submit to you, O Father God, to walk according to your will, O Father God. Help us, Holy Spirit. Teach us, Holy Spirit, to abide in your word, O Lord. Thank you, Lord, for this time, O Lord. All the glory belongs to you, Father God. All the grace belongs to you, Father God. Thank you, Father God, for this time, O Lord. In Jesus' name I make this prayer.